प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए फिर से उपस्थित हैं और आज आपसे बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन 9th एंड 10th दोनों क्लास के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसके पार्ट 2 की, जिसमें आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं बेलन की। बेलन बच्चों एक त्रिविमीय आकृति होती है जिसका आधार वृत्ताकार होता है। तो ये मेरे हाथ में एक आपको बेलन दिख रहा होगा, पिंक कलर का बेलन दिख रहा है ना। तो बेलन नेचुरली हमारे घर में भी कई बार बेलन शब्द का प्रयोग होता है। तो बेलन कौन कौन से हमने अपने घरों में देखे हैं, जैसे मोमबत्ती, सबसे सिंपल बेलन हमारे घरों में वही होता है। उसके अलावा किसी के पास परफ्यूम की राउंड बोतल हो, जैसे ये है, ये भी बेलनाकार होती है। उसके अलावा पानी लगाने वाला पाइप, घर की छत से नीचे ज़मीन तक पानी लाने वाला जो प्लास्टिक का पाइप होता है, वाटर सप्लाई वाला जो पाइप होता है, वो सभी आकृतियां बच्चों बेलनाकार होती हैं। ये जो आपको इसमें जिस पे कागज़ लगा हुआ दिख रहा है, जिस पृष्ठ पे, ये वाला, केवल ये गोल वाला, इसको बोलते हैं बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। अगर हम इसके ऊपर ये ढक्कन लगा लें इस तरह से, ये बंद हो गया ऊपर से, नीचे से भी इसमें एक ढक्कन लगा लें तो फिर ये नीचे से भी बंद हो जाएगा इस तरह से। तो ये कहलाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस शीर्ष का क्षेत्रफल। इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, यह कितनी चीज को धारण कर सकता है, वह कहलाता है इसका आयतन। तो चलिए, ये चित्र एक बेलन का बना हुआ है जिसके आधार की त्रिज्या है r और ऊंचाई है h। अब बात करते हैं बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है इसके आधार का परिमाप या आधार की परिधि। आधार है इसका वृत्ताकार, तो वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों? 2 पाई r। और कितनी ऊंचाई तक है वो 2 पाई r? h ऊंचाई तक, तो 2 पाई r। आधार की परिधि गुणा ऊंचाई, मतलब 2 पाई r गुणा h। तो ये हो गया बच्चों 2 पाई r h। ये केवल इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, मतलब नीचे से भी खुला है, ऊपर से भी खुला है, जितना इस पे ये कागज लगा है उतने एरिया का। अब बात करते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा, जितना आधार होता है उतना ही शीर्ष होता है, तो 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 2 पाई r h प्लस आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r। अब यहां से देखते हैं हम, 2 पाई भी कॉमन आ सकता है, r भी कॉमन आ सकता है। यहां से h बचेगा और यहां से r की एक पावर बाहर जाएगी तो खाली r बचेगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। अब बेलन के आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन होता है बच्चों आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। वृत्ताकार आधार है तो वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल वो होगा पाई r स्क्वायर। ऊंचाई है इसकी h, तो ये हो गया पाई r स्क्वायर h, इतने घन मात्रक, और ये होगा वर्ग मात्रक। अगर मीटर होगा तो मात्रक की जगह मीटर लिख लेंगे, सेंटीमीटर होगा तो मात्रक की जगह सेंटीमीटर लिख लेंगे। आगे बात करते हैं बच्चों शंकु की। बच्चों बेलन के बाद में अगली हमारी त्रिविमीय आकृति है शंकु। शंकु मतलब जैसी आकृति बनी है वैसी ये आकृति भी है।
जिसको हम नॉर्मली हैप्पी बर्थडे कैप बोलते हैं। तो इस तरह की आकृति का नाम होता है शंकु। इसकी जो ये सीधी ऊंचाई है, ये वाली, ये इसकी मेन ऊंचाई कहलाती है। सिर्फ इसको ऊंचाई ही हम बोलते हैं। मान लिया ये h है और इसकी त्रिज्या जो है r है। ये जो है ये इसको बोलते हैं स्लैंटिंग हाइट, या इसको तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं, l भी लिख देते हैं। तो बच्चों शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जैसे खोखना अभी तक ये है ना, तो ये कहलाएगा खाली शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के उदाहरण जैसे आइसक्रीम कोन होता है, या लीसा निकालने वाले जो कीप लगे होते हैं पेड़ों में, वो इसके उदाहरण हो सकते हैं। सबसे सिंपल ये आपके सामने मैंने रखा है, ये हैप्पी बर्थडे का है। कई जगह आर्मी के गोल टेंट शंक्वाकार भी लगे होते हैं। तो ये सब शंकु के उदाहरण हैं। तो बच्चों त्रिज्या है इसकी r, ऊंचाई है इसकी h, और तिर्यक ऊंचाई जिसको हम तिरछी ऊंचाई भी बोलते हैं वो है l। तो शंकु का वक्रपृष्ठ, केवल वक्रपृष्ठ मैंने इसको अब बोला, संपूर्ण पृष्ठ नहीं बोला है। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है बच्चों पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। आर त्रिज्या और एल है इसकी तिर्यक ऊंचाई। अब बात करें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब खोखला, नीचे से उसके कोई आधार नहीं होगा जैसा ये है। अगर हम यह नीचे इसमें एक वृत्ताकार ढक्कन लगा दें तो बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्लस आधार का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है बच्चों पाई आर एल, और आधार का होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं और अंदर बचेगा एल प्लस आर, इतने वर्ग मात्रक। शंकु का आयतन, तो शंकु का जो आयतन होता है बच्चों वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु के आयतन का सूत्र होता है। तो ये सूत्र आपकी समझ में आ रहे होंगे बच्चों। अब आगे बात करते हैं गोले की। ओहो, गोला। बच्चों गोले के चक्कर में बॉल कहाँ से आ गई? क्रिकेट थोड़ी ना खेलना है, क्रिकेट नहीं खेलना है बच्चों। ये जो आकृति है मेरे हाथ में, इसी को हम गोला बोलते हैं। इस तरह की जितनी भी आकृतियां होती हैं वह गोला कहलाती हैं, या स्फीयर हम उसको बोलते हैं। मम्मी की चूड़ी क्या गोलाकार होती है? नहीं होती है, वह वृत्ताकार होती है। तो गोले की जैसी बहुत सारी आकृतियां हमने देखी हैं, जैसे बॉल, फुटबॉल, लड्डू, ये सब गोलाकार आकृतियों में आते हैं। तो बच्चों ये तो है संपूर्ण गोला, और ये जो कटा हुआ है ये मैंने बॉल को 2 हिस्सों में काट रखा है ना, तो ये है अर्धगोला। ये पूरा है तो संपूर्ण गोला, और ये आधा है तो अर्धगोला। अब एक एक करके पहले गोले के बारे में बात करेंगे इसके, और फिर अर्धगोले के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों जैसे है ये गोला यहाँ रखा हुआ है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों सूत्र तो है गोले के लिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो ये तुम्हें दिख रहा है पूरा रेड रेड,
ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसके अंदर जितनी हवा भरी हुई है, या अगर ये ठोस है तो इसको बनाने में जितना मटेरियल लगा है वह कहलाएगा गोले का आयतन। तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब अर्धगोले के बारे में बात करते हैं। ये है अर्धगोला जैसा यहाँ बना हुआ है। तो अर्धगोले में दो पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं। ये तो जो इतना तुम्हें ये कटोरी जैसा दिख रहा है, ये खाली ये तो है बच्चों इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर हम यहाँ इस पर ढक्कन लगा लें ऐसे, इस तरह से इसको बंद कर लें, तो अब बन जाता है ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब तक इतना है ये ऐसे खुला हुआ है, तब तक क्या है, केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर मैं इस पे ढक्कन रख दूं ऐसे, बंद कर दें यहाँ से, तो बन जाता है ये अब संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ मतलब इसमें ये नीचे अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस ये ऊपर वाला क्षेत्रफल। तो अर्धगोले में दो पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, एक खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो तो होता है बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर, केवल इतना, ये जो है 2 पाई आर। अब इसका संपूर्ण निकालना है तो इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है बच्चों, आर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर ये है, 1 पाई आर स्क्वायर ये है। अब इस पे मैंने इसको रख दिया तो कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होता है बच्चों, पूरे का तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका आधा कर लेते हैं तो वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों आज हमने जितनी भी त्रिविमीय आकृतियां थी सबके बारे में जान लिया है। एक बार फिर से बता देते हैं, ये वाली जो आकृति है ये घन कहलाती है, ये घनाभ कहलाती है, ये वाली आकृति घन कहलाती है।